आपसे ये पूछूं कि जब ब्रेकअप होता है तो लड़के को ज्यादा समय लगता है ओवरकम करने में उस पेन को या लड़की को? ऑब्वियस सी बात है, सभी को दुख तो होता ही होगा ना। लेकिन फिर भी उस दुख को जब हम बेयर करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है लड़के को और कितना टाइम लगता है लड़की को? आप मुझे ये आंसर करेंगे कि लड़की को ज्यादा पेन होता होगा और उसको ज्यादा टाइम लगता होगा ब्रेकअप का जो 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 दर्द होता है ना, उसको बेयर करने में, उससे ओवरकम करने में। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं, इस वजह से उनको ये पेन को ओवरकम करने में भी ज्यादा टाइम लगता होगा। लेकिन रिसर्च ऐसा नहीं सोचती। रिसर्च के हिसाब से लड़कों को ब्रेकअप से ओवरकम करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर गॉड फॉरबिड्स आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप कैसे डील कर रहे हैं? परेशान हैं, हमेशा सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, या दुख में अपने रूम में पड़े सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं? जरा समझने की कोशिश करिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खुद के लिए तो हैं ही आप इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो अगर दिल टूट गया है तो उन लोगों को इग्नोर बिल्कुल ना करिए जो लोग आपको बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं। आप मेरे से अग्री करते होंगे शायद। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ब्रेकअप के पेन को ओवरकम करने में। नंबर 1, अकेले बिल्कुल मत रहें और सैड सॉन्ग तो बिल्कुल भी मत सुने, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना तो आप बार बार उन्हीं चीजों को रिकॉल करते हैं जिन चीजों से आप अपने मन को हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हुए और आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ वही बातें सोच रहे होंगे जो आपने उस व्यक्ति के साथ, अपने फ्रेंड के साथ गुजारे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अकेले रहने से बिल्कुल बचना है। नंबर 2, आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से, और कई बार तो बेचारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो थोड़ा उनके साथ एम्पैथी रखिए। वो बेचारे कुछ नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ऐसे में अगर आप उन पे गुस्सा करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे और सबसे गंदी तरह से बात करेंगे, तो वो लोग का भी जो दुख है ना वो बढ़ता ही जाएगा। और आप अपने दुख को कम करने की कोशिश करने में कहीं ऐसा ना हो कि अपने पेरेंट्स और अपने जो बहुत ही नियर एंड डियर हैं, जो आपके बहुत ही क्लोज वन हैं, उनका ही आप दिल तोड़ दें। तो इसका ध्यान रखिए। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन लोगों से मिलें जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है। आप मन को हटाने की कोशिश करें, और मन को हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन लोगों से कॉन्वर्सेशन करें, उन लोगों से मिलें, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको समझते हैं, जो आप पे आपके लिए बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं है, वो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी अपने दर्द को ओवरकम करने में, दर्द से बाहर निकलने में। नेक्स्ट जो मैं आपसे टिप शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि आप जब ब्रेकअप आपका होता है ना तो आप बहुत गुस्से में होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो आपका गुस्सा है ना, वो आप जितनी भी सेल्फ टॉक करेंगे ना, वो बराबर और गुस्सा आपका बढ़ाएगी। ध्यान रखिए कि गुस्से में कोई भी डिसीजन अगर आप करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ गलत डिसीजन, गलत राह पर ही ले जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में है ना तो बिल्कुल भी कुछ ना करिए, एटलीस्ट डिसीजन तो बिल्कुल भी मत लीजिए। आप डिसीजन मत लीजिए और आप थोड़ी दिनों के लिए अपने आप को समझाने की कोशिश करिए कि हाँ, अगर उसने मेरे से ब्रेकअप किया है, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो हम जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते। वो अगर हमें प्यार करती है, अगर वो आपको प्यार करती है, तो डेफिनेटली वो आपको वापस आप तक आएगी। और अगर
वो आपको प्यार नहीं करती, या मे बी उसको लगता है कि आप और आपकी और उसके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं है, तो वो वापस नहीं भी आ सकती है। अच्छा है, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। हमेशा ध्यान रखें, इस समय अगर आप इस समय उस पेन को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे तो शायद मेरी बात पे आपको बहुत ज्यादा, आप उससे अप्रूव नहीं करेंगे, मेरी बात को बहुत ज्यादा अग्री नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कुछ समय बाद आप ये रियलाइज जरूर करेंगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, और आज जो भी कुछ हुआ है, अगर आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ है तो ये मत सोचिए कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चीजें बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं। आज जो प्रॉब्लम्स हैं कल वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, से जब भी कोई मेरा नया वीडियो आएगा तो आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। नमस्कार।